आज हर जगह करप्शन चल रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर 70 साल हो गए आज़ादी को, आज़ादी का अर्थ क्या था? आज़ादी का अर्थ था कि हर इंसान को मूल्यभूत सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रोटेक्शन, रोड, ये हर चीज बिना किसी पक्षपात के हर इंसान तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन 70 सालों से इन्होंने करप्शन की, चोर बाजारी की और इतने इतने अत्याचार लोगों पे किए, झूठे केस लोगों पे डाल दिए। ये सारी जो चीजें हैं डिपार्टमेंटी सतर पे चल रहे हैं। मैं ये भी खुल के बात कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे हमारे देश में चल रहा है कि जहां गरीब है, जहां शरीफ है, उसको दबाने के लिए ये सारे तंत्र मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी जो आज़ादी है ये जहां ही फेल हो जाती है। हमारा भारत आज़ाद नहीं है। सिर्फ अंग्रेजों ने कुर्सी छोड़ी थी और नेताओं ने कुर्सी पकड़ ली थी। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात हम करते हैं, क्या आज़ादी के बाद व्यवस्था परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। जो डिस्ट्रिक्ट में डीसी बैठता है, जो सिस्टम है, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है। लेकिन भारत देश को स्वराज की दृष्टि से देखना था और हमारे संविधान में लिखा गया है कि स्वराज होना चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी पार्टी 70 साल से राज तो करती है, लेकिन स्वराज की बात सुन के इनका खून जो है वो खोलने लगता है, क्योंकि जनता का राज नहीं आना चाहिए। हर आदमी जो है वो अफसरशाही पे निर्भर है, हर आदमी जो है वो पूंजीपतियों पे निर्भर है और देश जो है वो गुलामी की कगार पे है। आज देश के खजाने लूटे जा रहे हैं। लोहे, चांदी, कोयले, नीलम, सोने, हर तरीके की जो खाने हैं वो लूटी जा रही हैं। नदियों के पत्थर लूटे जा रहे हैं, क्रशर के नाम पे लूटे जा रहे हैं। हर तरीके से ठेकेदारी प्रथा इतनी घातक हो चुकी है कि 40%, 35% तो डिपार्टमेंट वाले पहले रिश्वत ले लेते हैं। ये क्या सिस्टम चल रहा है? क्या इससे देश चलेगा? मेरा मानना यह है कि स्वराज हो, गांव में गांव की सभा हो, शहर में मोहल्ला सभा हो और जो भी डिपार्टमेंट जिस मोहल्ले में आते हैं उनकी तनख्वाह उन लोगों को दी जाए। जो जॉइंट अकाउंट बने, मान लीजिए हर वार्ड की अपनी सभा है, उस वार्ड में जितने भी बंदे हैं जो डिपार्टमेंट वाले, चाहे वहाँ का पटवारी है, जहाँ तहसीलदार है, जहाँ पुलिस चौकी है, अगर उस मोहल्ले में अगर कोई चिट्टा बेचता है, अगर पुलिस वाले नहीं पकड़ते तो उसको सस्पेंड करने की पावर डीसी को छोड़ के, एसएसपी को छोड़ के वो पावर जो जनता में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की मोहल्ले की जनता तरसता है उस चिट्टे बेचने वाले से। लेकिन ये ऊपर से सिस्टम आता है, उनकी तनख्वाह ऊपर से आती है, वो ऊपर सेटिंग कर लेते हैं। जनता कहाँ आजाद हुई? जनता की तो सुनवाई नहीं करते ये लोग। जनता आज भी त्रस्त है। अगर कोई बोलने की बात करे तो उसके कत्ल करवा देते हैं ये लोग। क्या इस तरीके से देश चलेगा? आज बात होनी चाहिए स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, लेकिन ये बात करते हैं मंदिरों की, ये बात करते हैं मस्जिदों की। मैं कहना चाहता हूं उन हिंदुओं से जो कट्टर बोलते हैं अपने आप को, कि आपको सौगंध है अपने राम की कि अगर आप अपना बच्चा अगर कहीं शादी करवाते हो तो ये पूछना कि मेरे बेटे को वो लड़की चाहिए जिसने व्रत सारे रखे हों। शनि के कितने रखे हैं, शुक्र के कितने रखे हैं, मंगलवार के कितने रखे हैं, सोमवार के कितने रखे हैं। इस तरीके से पहले बहुत पूछना। अगर उन्होंने व्रत रखे हैं तो उसको ही अपने बच्चे के साथ शादी करवाना। मैं उस मुस्लिम को भी ये बात कहना चाहता हूं जो कहता है मैं कट्टर मुसलमान हूं। तो अगर तू कट्टर मुसलमान है तो ये भी सोच ले कि अपने बच्चे की शादी उस लड़की से करवाना जिसने रोजे रखे हों। लेकिन ये भी बात रखना, वो हिंदू और वो मुसलमान, ये भी बात रखना कि अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना, सिर्फ उनको रोजे करवाओ, उनको व्रत रखो, फिर मैं मानूंगा आप कट्टर हिंदू हो। लोगों को बेवकूफ बनाते हो, लोगों को भड़काते हो, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, ऊंच के नाम पे, नीच के नाम पे। अबे भारत के बच्चे हो तो भारत की तरह रहो और स्वराज लागू करो। जो मैं सारी पार्टियों को कहना चाहता हूँ, जो परिवारवाद हमारे जम्मू कश्मीर में टोटली खत्म होना चाहिए। पार्टियां क्या है? परिवार की पार्टियां। ये पैंथर पार्टी, भीम सिंह, हर्षदेव सिंह, ताए चाचे, चाचे भतीजे की पार्टी, ये पार्टी होती है। ये दूसरी पार्टी जो कहते हैं कि उधमपुर में हमारा राज है, लाला शिवचरण, पवन गुप्ता, अब रामेश्वर जी चल पड़े नेतागिरी करने, घर की पार्टी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब दूसरा गांधी, तीसरा गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये भी परिवारवाद है। फारूदुल्ला, शेख अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, बाप बेटे की पार्टी, ये भी परिवारवाद है। हमें परिवार नहीं चलाना है, हमें पूंजीपति नहीं चलाना है, हमें भारत चलाना और भारत का लोकतंत्र चलाना है।
जो आम आदमी पार्टी जो कमिटमेंट करती है, जनता को जागना होगा और सारे अधिकार जनता को दिए जाएंगे। तब मेरी तपस्या सफल होगी कि मैं अपने देश को बचाने के लिए जहाँ कुर्बानी देनी होगी, जहाँ खून लगता होगा, जहाँ पसीना लगता होगा, तो मैं खून दूंगा। इन्हीं बातों से मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जी बंसी भारती जी, आप आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य हैं, आपका कहना क्या पार्टी के बारे में? धन्यवाद आपका सुंदर जी। मैं तो ये कहूँगा कि आज आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हो और इस इंटरव्यू के लिए हम बड़ा सहमत दिल से कह रहे हैं आपको। बहुत अच्छा किया आपने, आज जहाँ तक पहुँचे आप। तो रही बात वरुण जी ने जो कहा आपको, वरुण भगत जी हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के प्रेसिडेंट हैं और हम इनकी दक्षा में हर काम हर कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। जो इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है आम आदमी पार्टी का, जो कि हमारे दिल्ली के अंदर चल रहा है, हम चाहते हैं कि इनकी दौलत, इनकी वजह से, इनके कहने के मुताबिक हम भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा ही प्रचार करना चाहते हैं, ऐसा ही काम करना चाहते हैं, ऐसे घर घर चर्चा करना चाहते हैं कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, जो भी जहाँ भी संस्था जितनी दिल्ली वालों ने की हुई है, हम चाहते हैं कि वरुण जी की कृपा से, वरुण जी के माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर यही एक संदेश देते हैं कि सबको ऐसा साथ मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।